नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सबके सब। मेरा नाम हर्षिल लुथरा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जी ओएमआर शीट को कैसे भरना पड़ता है। ओएमआर शीट को कैसे भरें कि हमारे को उसमें अच्छे मार्क्स मिले, कोई गलती ना करें हम। तो उसके बारे में आज एक टिप्स और ट्रिक्स स्ट्रेटेजीज लेकर आया हूं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेना। 8 से 10 मिनट की वीडियो में हम सब कुछ कवर कर रहे होंगे। जैसा आप सबको पता ही है कि इस बार सीबीएसई ने 10th और 12th बोर्ड्स के अंदर हमने ये कह दिया है कि आपके एमसीक्यूज आएंगे, आपके असर्शन रीजनिंग आएंगे, आपके 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे। तो आपको 1 मार्कर क्वेश्चन को जो है वो ओएमआर शीट में फिल करना होता है। जैसे नीट के पेपर में पहले ऑफलाइन होता था, वैसे आपको फिल करना है। तो आपको कैसे फिल करना चाहिए, आप कैसे उसके अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो बिना किसी गलती के, आपकी शीट कैसे प्रेजेंट होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपको 15 मिनट दिए जाते हैं जिसमें आपको नाम वगैरह फिल करना होता है। उन 15 मिनट को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, जिसमें 5 मिनट आपको उसको देने हैं जिसमें आपको अपना नाम वगैरह लिखना है। अभी फिल करने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लिखने की बात कर रहा हूं। नाम हर्षित, लास्ट नेम लूथरा, चलो जी। उसके बाद क्या लिखना है, आपको कोई डिसेबिलिटीज तो नहीं है जी। रोल नंबर ये है, नाम, फिर जहां पर आपको फिल करना तो उसके ऊपर नाम लिखना होता है हर्षित लूथरा। कोई स्पेस वगैरह मत देना, पूछ लेना टीचर से स्पेस वगैरह देना होता है या नहीं। ठीक है, वो 5 मिनट में आपको ये चीजें करनी है। तो उसके बाद हम बात करते हैं, तो वो ये है कि अगले 10 मिनट के अंदर आपको वो फिल करना है। वो पहले कैसे फिल करना है आपको मैं पहले बता देता हूँ। पेंसिल से फिल कर लेना। पेंसिल से फिल करने का क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ना गलती कर देते हो। मान लो एक ही लाइन में दो बार हमने सेम लेटर को वो कर दिया, फिल कर दिया, तो वो गलती हो जाती है। तो जिससे कई बार पढ़ने में आसानी नहीं होती। इसलिए कहा जा रहा है कि आप क्या करो, पहले पेंसिल से हल्का हल्का फिल कर लो। जहां आपने एच लिखा वहां हल्का सा पेंसिल से एच कर दिया। जहां आपने ए लिखा है तो क्या होगा, उसमें गलती के आसार कम होंगे। समझ रहे मेरी बात को। तो इस वे से अगर आप ओएमआर शीट को फिल करोगे तो वो इफेक्टिव वे होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, आई होप सो। तो ये बात याद रखना कि आपको ऐसे ही फिल करनी है। 7 मिनट के अंदर आपको ये चीज फिल करनी है। बचे हुए 3 मिनट के अंदर आपको चेक करना है कि मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, और साथ ही साथ आपको इंस्ट्रक्शंस भी पढ़नी है। इंस्ट्रक्शंस मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो वो स्ट्रेटेजी वगैरह लिखी होती है, इंस्ट्रक्शन उनको फॉलो करना होता है, तो वो फॉलो जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये फॉलो करना, वो पहले पेंसिल से मार्क कर लेना ताकि आपको कोई गलती ना हो। एच एक ही लाइन में हो, ए एक ही लाइन में हो। कई बार बच्चे 2 लाइन में फिल वो कर देते हैं और फिर पेंसिल रब भी नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा हूं पहले पेंसिल से हल्का सा टिक लगा लेना कि हाँ मेरे को एच यहाँ फिल करना है, आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, के यहाँ पे, एल यहाँ पे और टी वहां पर। ठीक है, तो ये कर लेना। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हमारे आंसर्स आते हैं उनको कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसके अंदर हम ओएमआर शीट के अंदर फिल करें कि हमारी गलती ना हो। ठीक है, तो क्या करना है, एक ही स्ट्रेटेजी मैं जो फॉलो करवाने के लिए जो फॉलो करी भी थी वो ये कि यार पहले क्या करना है, आपको 20 एमसीक्यू आते हैं। हमारे टाइम में 20 एमसीक्यू थे, आपके टाइम में तो अब सारे एमसीक्यू ही हैं। 50 एमसीक्यू आने, शायद 40-50 एमसीक्यू। तो आपको कैसे करना है, देखो सबसे पहली बात, जितने भी एमसीक्यू है ना, आपको क्या करना है, मान लो 50 एमसीक्यू आए हैं, आपको 50 एमसीक्यू करने हैं। क्या करना है, हल्का सा ना क्वेश्चन पेपर में हल्की सी लाइन कर लेना कि आपका आंसर ये है। अभी ओएमआर शीट को साइड रख दो, आपको क्वेश्चन पेपर में, हाँ अच्छा पहले क्वेश्चन का आंसर मेरे को सी लग रहा है, चल हल्का सा सी कर दिया। हल्का सा, बिल्कुल ज्यादा वो नहीं, क्योंकि फिर वो चीटिंग केस बन जाता है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आप कुछ लिख रहे हो, बिल्कुल हल्का सा पेंसिल से लिख दो, कोई पकड़े नहीं जाता वहां पर। आपने हल्का सा सी पे टच कर दिया, फिर अगला सेकंड क्वेश्चन पे डी पे टच कर दिया, फिर उस पे ई पे टच कर दिया, फिर ए पे टच करा, फिर बी पे, ऐसे हल्का सा करते जाओ। ये करा, आपको कितनी देर लगनी है, आप पहले ओएमआर शीट को अपने बाद में फिल करना है, पहले आप इन चीजों को फिल करना है। बात समझ में आ रही है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कई बार क्या करते हो, जैसे मान लो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपने फिल कर दिया, सेकंड आपसे होने, आपने थर्ड फिल कर, आपको थर्ड हुआ, तो आप क्या करते हो, गलती से सेकंड में ही फिल कर देते हो। वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है बच्चों से। इसलिए कह रहा हूं, जो आप तो आता है नहीं आता, आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में हल्का सा फिल करते जाओ। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात याद रखना। तो मैं तो यही कहूंगा सिर्फ कि भाई ऐसा करो, बहुत बढ़िया रहता है। आप पहले से ही क्वेश्चन पेपर में हल्का सा टिक कर लोगे ना, वो आपको बाद में, क्योंकि देखो बाद में फिल करना वो इतनी वो नहीं लगता, टाइम लगता, प्रेशर नहीं होता। क्योंकि आप पहले ही फिल करते जाओगे ना, आपको प्रेशर बाद में क्रिएट होता जाएगा, क्योंकि गलत फिल कर दिया। तो बाद में हमने क्या, बाद में ही सब कुछ करना है, आधा घंटा उसी के लिए रखेंगे। अब पेपर में क्या है, 1.5 घंटे का टाइम मिलना है आपको, पहले 1 घंटा सिर्फ इसी चीज को देना है। 1 घंटे के अंदर आपको जितने, अगर एमसीक्यू ज्यादा है तो 20 से 25 मिनट आप एमसीक्यू पे दे, अगर असर्शन रीजनिंग ज्यादा तो उस पर टाइम दे। 15 से 20 मिनट हर क्वेश्चन को दें, मतलब एमसीक्यूज को दें, असर्शन रीजनिंग को दें, और ऐसी कॉम्प्रिहेंशन को भी दें। मैक्सिमम टाइम आपको 15 से 20 मिनट है, मिनिमम आप 10 भी ले सकते हो, 12 भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि आपको मिनिमम टाइम 10 से 12 मिनट देना है कि कोई गलती तो नहीं कर रहे, और मैक्सिमम टाइम आपके पास 15 से 20 मिनट है, इससे ज्यादा मत देना। कोई यार और सेक्शन को भी देना है। ठीक है, इसलिए कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इस चीज में बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट करोगे तो शायद आपके इफेक्टिव रिजल्ट आ रहा हो। क्योंकि पता क्या है, आपने मान लो सारा टाइम एमसीक्यू पे ही दे दिया, तो और पता चले यार मेरे असर्शन रीजनिंग भी आ रही है, मेरे फिलिप्स भी आ रही है, मेरे कॉम्प्रिहेंशन भी आ रही है, मेरी मैचिंग भी आ रही है।
ठीक है, तो ये दिक्कत आती है। इसलिए क्या कह रहा हूँ, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि हाँ 15 मिनट मेरे को सिर्फ एमसीक्यू में खत्म करने हैं, 10 मिनट मेरे को असर्शन रीजनिंग में खत्म करना है, 10 मिनट मेरे को कॉम्प्रिहेंशन में खत्म करना है, 5 मिनट फिलअप्स में और 5 मिनट मैचिंग में। इस तरह की अगर स्ट्रेटेजी रहे ना आपकी, वो वेल एंड गुड रहती है। इसलिए कह रहा हूँ OMR शीट को कुछ इस वे में प्रेजेंट करना। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने ना फिल कर लिया जी, आपको क्या हुआ, आपको वो क्वेश्चन आए 25, आपने करने हैं 20। ऐसा ही वो पैटर्न है कि आपको 25 गिवन है और आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 20 अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट किए। अब उसमें क्या है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि भाई मैं तो सारे क्वेश्चन करूंगा। नहीं, आपको आता है तो 25 के 25 आप अपने क्वेश्चन पेपर में फिल कर लो, नहीं आता तो जितने आते पहले उसको अपने आप से वो कर लो। ठीक है, जब फिल करने का टाइम होगा फिल करने अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब बात करते हैं, चल फिल करने की बात कर लेते हैं। देख सिंपल है, बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। क्या, OMR शीट का एक पैटर्न फॉलो नहीं करते। कैसा पैटर्न, मैं आपको वो बताता हूँ। देखो क्वेश्चन पेपर में आए 25 क्वेश्चन, ठीक है, आपको अटेम्प्ट करने हैं 20 क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं यार, मान लो मैंने किया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां छोड़ के 8वां करा, तो बच्चे करते हैं मेरे लिए तो वो 7वां ही क्वेश्चन है ना, तो मैं क्या करूंगा 7वें क्वेश्चन में फिल कर दूंगा। वो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं बच्चे। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको 7वां क्वेश्चन छोड़ना है, जिसे टीचर को पता चले हाँ भाई 7वां क्वेश्चन नहीं कर रखा, बच्चे ने 8वां क्वेश्चन कर रखा है, आपको 8वें क्वेश्चन के नंबर मिले। बात समझ में आ रही है। ये करना कि भाई आपने जो क्वेश्चन नहीं किया ना उसको छोड़ ही दो, उसके आपको फिल नहीं करना। बच्चे ये बहुत बड़ा गलती करते हैं, भाई 1 2 3 4 5 6 मेरे लिए तो 7वां क्वेश्चन है ना, तो चाहे उसके लिए वो क्वेश्चन पेपर के लिए 10वां क्वेश्चन होगा, नहीं मेरे लिए 7वां क्वेश्चन है, मैं 7वां क्वेश्चन भी फिल करूंगा। नहीं, ये चीज ना करना। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर है उसी के अंदर ही सर्कल करना है आपने, और किसी अंदर सर्कल ना करके आना। ठीक है, ये OMR शीट का एक पैटर्न फॉलो करना, कभी कहीं भी फिल कराओ नहीं, जो क्वेश्चन नंबर है उसी क्वेश्चन के अंदर आपको फिल करना है। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा ब्लंडर बच्चे करते हैं वो ये, मेरे को कहते हुए भी दुख होता है, बच्चे क्या करते हैं, छोटी क्लासेस में हमारे को सिखाया जाता था कि बेटा आपको जितने क्वेश्चन आते हैं ना सारे अटेम्प्ट कराना। कि एक मैंने वो भी सुनी थी कि भाई क्वेश्चन पेपर में आए थे 10 क्वेश्चन, उसमें लिखा था यू कैन अटेम्प्ट एनी 5, मैंने 10 के 10 लिख दिया और लिखाया यू कैन चेक एनी 5। अरे नहीं यार, यहां पर वो काम मत करके आना। मैं पता है ये क्यों कह रहा हूं, देखो होता क्या है, तुमने मान लो 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, होगा क्या, मान लो तुम्हारे को किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ, वो क्वेश्चन गलत हो गया, तुम्हारे वो ये नहीं है कि पीछे वाले क्वेश्चन चेक कर लेंगे 21 22 23 24 में से कोई चेक कर लेंगे, नहीं, वो पहले 20 क्वेश्चन ही देखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो अपनी एनर्जी को वेस्ट करना छोड़ दो, जितने क्वेश्चन कहा गए हैं ना उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। आपने मान लो 21 कर दिया तो पहले 20 ही देखे जाएंगे, 21वां क्वेश्चन देखेंगे नहीं, वहां लिख देंगे ओवर अटेम्प्टेड। बात समझ में आ रही है, ये चीज होने वाली है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप 20 के 20 क्वेश्चन यही करके आना, ज्यादा मत करके आना, एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम भी वेस्ट होगा। इस टाइम पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात याद रखना कि आपको जितने क्वेश्चन कहा गए उतने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, इससे ना ज्यादा ना कम। कम तो करने ही नहीं, छोड़ के तो बिल्कुल भी आना। मैंने आपको 1 मार्कर वाली वीडियो में बता रखा है, उसको जरूर देख लेना एक बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये बात समझ में आ गया कि 1 मार्कर क्वेश्चन OMR शीट में कैसे फिल करने हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब बच्चा कहता है यार मेरे से ना एक बड़ी गलती हो गई OMR शीट के अंदर, अब मैं क्या करूं, मेरे को करना था सही, मैंने कर दिया भी, अब मैं क्या करूं। देख, खुद से बाहुबली बनने की जरूरत नहीं होती यहां पर। ठीक है, खुद से लेके भाई मैं तो व्हाइटनर लेके आया हूं, चल व्हाइटनर लगा दिया, या मैं चौक ले रहा हूं चौक लगा दिया, नहीं। अपने जो इन्विजिलेटर है ना आपका, उनसे पूछिए कि भाई अब मैंने यहाँ पे, सर प्यार से बोलना, सर मैंने यहाँ पे, या मैम मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, मैं क्या करूं, मुझे प्लीज बता दीजिए। वो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर देंगे, वो ये नहीं कहेंगे बेटा तूने गलती करी मैं क्या करूं। समझाएंगे, डांटेंगे भी, डांट भी खा लेना, बट वो फिर वो यहाँ पर कुछ ना कुछ लगाने के लिए देंगे। खुद से व्हाइटनर लगाओगे, खुद से चौक लगाओगे, वो गलत है। ठीक है, तो एक तो सबसे पहली बात यही याद रखना कि गलती आपसे हो ही ना, अगर कर दी है तो फिर उनको बताओ सबसे पहले, वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन दे रहे होंगे इस चीज का। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि सॉल्यूशन उनसे ही लें, खुद बाहुबली बनने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जरूरी है OMR शीट के लिए प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि बेटा आपको ना जो सैंपल पेपर आए हैं उसको शीट्स पर लिखना है, जिससे क्या हो, आपको 3 घंटे बैठने की तैयारी हो। ठीक है, ये मैंने कहा था। अब क्या करना है, आपको वो शीटें नहीं लेनी, आपको क्या करना है, OMR शीट की एक वो लेनी है, मतलब आ जाएंगी 1 रुपए की एक शीट आती है, 2 रुपए की एक शीट आती है, आप ऐसी 15-20 शीटें ले लेना, या जितने सैंपल पेपर आप अटेम्प्ट करने वाले उतने सैंपल पेपर के लिए आप वो ले लेना। ठीक है, और उसके अंदर प्रैक्टिस करना, उसके अंदर ही लिखना है। आपको ये नहीं कॉपी में लिख लिया C, कॉपी में लिख लिया D, नहीं, उसके अंदर फिल करना था, आपको फिल करने की भी आदत हो। बात समझ में आ रही है, ये चीज बहुत जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होएगा। कहते हैं यार आपकी तैयारी इतनी खामोशी हो
कि जब आप मंजिल तक पहुंचो तो वो कामयाबी शोर मचा दे। वो कामयाबी शोर तो तभी मचाएगी ना भाई जब तूने प्रैक्टिस कर रखी होगी। तू प्रैक्टिस करने का तू ये सोच रहा है मेरी कामयाबी शोर मचा देगी, तो नहीं होएगा ना। कामयाबी शोर तभी मचाएगी जब तेरी प्रैक्टिस होगी, जब तूने प्रैक्टिस कर रखी है सैंपल पेपर्स की, याद रख। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओएमआर शीट को फिल करना, आप देखना, प्रैक्टिस करना ओएमआर शीट को फिल प्रैक्टिस करने की, ठीक है। अब ये देख याद रखना कि ओएमआर शीट को जब आपने वहां पर फिल करना है ना, वहां भी पेंसिल से हल्का हल्का करना है क्वेश्चंस में। चलो पहले का ए में फिल कर दिया, दूसरे में सी में फिल कर दिया, तीसरे में डी में फिल कर दिया, चौथे में ए में फिल कर दिया, पेंसिल से हल्का सा, ताकि आप गलती ना करके आओ। फिर उसके बाद पेन चलाना है वो आराम आराम से। और पेन भी चलाने का एक तरीका होता है, क्या फिर तरीका होता है कि पेन ना पहले आप आउटर बाउंड्री पे चला लो, उसके बाद फिल करते जाना, अंदर कैसी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो छोटा सा छेद होता है यार, छोटे छेद में पहले इस आउटर में फिल कर लिया ना, उसके बाद आपका बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर बाहर निकलता है ना वो गंदा लगता है, भद्दा सा लगता है। इसलिए कह रहा हूं उसके अंदर अंदर ही फिल करना, तो वो सबसे बढ़िया रहता है। बाहर करोगे तो अच्छा भी नहीं लगता, वो आपको खुद को देखने में भी अच्छा लगेगा, तो टीचर भी परेशान हो जाएगा। एक चीज के लिए और तैयार रहना कि आपके साथ गंदे से गंदा भी हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहो। आप अपने आप को ये मत सोचो यार मेरे साथ इतना गंदा कैसे हो गया, आपका पेन नहीं चल रहा है, ये सबसे सिचुएशन खराब है, आपका मान लो आपका दिमाग क्वेश्चन नहीं चल रहे तो कैसे करें, ये मत सोचना। आपके लिए जो भी आप उसके लिए तैयार रहो। और वो उसके लिए कैसे है, मान लो आपके साथ कुछ गंदा हो गया, ठीक है, अपने पेशेंस को कंट्रोल करो, ठीक है, एक लंबी सांस लो और फिर करना शुरू करो। पता है क्या यार, तुम 2 मिनट पेन को साइड रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 मिनट पेन को साइड रखकर वो जरूरी करना, वो सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एक बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि भैया मैं क्वेश्चन कर रहा हूं पर मेरे क्वेश्चन हो नहीं रहे, 20 क्वेश्चन करने थे, मैंने करे सिर्फ 15, मेरे से बाकी 5 क्वेश्चन हो ही नहीं रहे। देख सबसे पहली बात, छोड़ के कुछ आइयो मत, ठीक है, चाहे तुक्का तो तुक्का करके आइयो, ठीक है। दूसरा, अगर मान ले ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, पेन को साइड रख, 2 मिनट के लिए ना, बिल्कुल 2 मिनट के लिए ये सोच मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बात समझ में आ रही है? ऑल इज वेल करेगा भाई, पता क्या, वो मन को पागल बनाने वाली बात हो जाती है और मन फिर कर ही जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये जरूर फॉलो करना, ओएमआर शीट को ऐसे ही फॉलो करना, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि आपको वो ऐसे ही करना है, ठीक है। आप वर्ष के लिए आप अपने प्रिपेयर हो। फटाफट से आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है ओएमआर शीट की। तो जो भी आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो वो ओएमआर शीट में ही 1.5 घंटे के अंदर आपको फिल करना है। 1.5 घंटे के बाद ज्यादा आपके पास टाइम नहीं होगा, तो 1.5 घंटा ये लेकर चलना और 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चन खत्म करने हैं, ठीक है। और मैं आपको अगली वीडियोस में और भी बता रहा हूँ कि उसकी क्वेश्चन करने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। क्वेश्चन नहीं बन रहे तो क्या करूं भाई, सांस ले, ऑल इज वेल बोल, और बोल मैंने सब कुछ कर रखा था तो मेरे साथ क्वेश्चन बन ही जाएंगे, और छोड़ के कुछ मत आइयो, ठीक है। कि भाई गलती कर दी तो मैं क्या करूं, भाई देख गलती कर दे तो टीचर को बोल, ठीक है, खुद बाहुबली बनने की जरूरत नहीं भाई। उसका ओएमआर शीट का एक पैटर्न फॉलो करियो। ये नहीं कि 8वां क्वेश्चन मैंने करा है तो मैं 7वां फिल करके आ रहा हूं मेरे लिए, क्योंकि वो 7वां है, नहीं, वो क्वेश्चन है उसी में ही फिल करके आना, ठीक है। और लास्ट टिप ये कि भाई क्वेश्चन सिर्फ 20 के, अगर 20 करने अटेम्प्ट तो 20 ही करके आना, फालतू क्वेश्चन करोगे आओगे तो वो काट दिए जाएंगे, वो देखते भी नहीं है। कि ये नहीं सोचेंगे कि बच्चे ने चल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसने 2 गलत कर दिए, बाकी उसके 5 के वो 25 के 25 में से 23 ठीक है तो उसको 20 नंबर दे देंगे, नहीं, वो ऐसा नहीं करने वाले। मेरी बात समझ में आ रही है? तो फिर आप उसी के हिसाब से आप सिर्फ 20 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करनी है, और टाइम मैनेजमेंट जरूर करना पेपर के अंदर। सो इसी के साथ चलते हैं ये छोटी सी वीडियो, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बताना जरूर। तब तक के लिए बाय।